जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है घरों में, वो किस बेसिस पे हम पे करते हैं? पहला, करंट के बेस पे कि कितना करंट आया। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे। तीसरा, पावर के बेस पे। चौथा, एनर्जी के बेस पे। तो आंसर इज वी पे आवर बिल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेस पे किया जाता है। जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, यूनिट्स में आता है, कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई। जैसे मान लो 200 यूनिट्स हुई, 400, 500 यूनिट्स, ऐसे। और हर स्टेट में जो यूनिट्स पर यूनिट बिल है, पर यूनिट, 1 यूनिट कितने का पे होता है? 7 रुपीज हो सकता है, 6 रुपीज है कुछ स्टेट्स में, 5 रुपीज, इस तरह से पर यूनिट का जो है वो हमको पे करना होता है। और बिल आता है यूनिट्स में। इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आता है? यूनिट्स में। अच्छा, अब जो ये बिल आता है ये तो यूनिट्स में आ गया। अब जो सीरीज में जो हमारे होम अप्लायंसेज होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। तो जो भी जैसे 3 फेस होता है करंट जो है वो भी 1 फेस में भी आता है, कुछ घरों में, कुछ में 3 फेस में आता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा कम होता है कि तीनों फेस में करंट ना हो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो। इट्स वेरी लेस चांसेस कि तीनों फेस में ना हो, इसीलिए 3 फेस की एडवांटेज है कि कम से कम एक फेस में मिल जाता है। और सारे अप्लायंसेज होम में वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल से क्या फायदा होता है कि अगर सीरीज में होते, सारे अप्लायंसेज अगर सीरीज में होते तो एक फेस से मान लो कनेक्ट है तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। तो अब मान लो एक अप्लायंस एक फेस से था, दूसरा अप्लायंस है दूसरे फेस से है, तो हर अप्लायंस को एक तो ये एडवांटेज है कि अलग अलग फेस से हम दे सकते हैं। और दूसरी एडवांटेज क्या है कि मान लो जो भी अप्लायंस है उसको मान लो 220 वोल्ट चाहिए, तो 220 वोल्ट एक फेस से आ रहा है। अब ये वोल्टेज स्प्लिट नहीं होगी। अगर सीरीज में सारे अप्लायंस को लगा दें तो फिर जो एक फेस जो मान लो 220 वोल्ट दे रहा था तो वो वोल्टेज तो स्प्लिट हो जाएगी, और हर अप्लायंस को 220 वोल्ट चाहिए थी, तो स्प्लिट होने के बाद सबको मिलेगी भी नहीं उतनी, और एक साथ डैमेज होंगे। तो ये 2 डिसएडवांटेज होती है सीरीज कनेक्शन की। इसीलिए सारे होम अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं विद द इलेक्ट्रिसिटी। और 3 फेस में आती है, इसकी एडवांटेज क्या है कि एक में तो रहती है, चांसेस कम होते हैं कि तीनों में ना हो। अच्छा, और जो अप्लायंसेस जो है ज्यादा हैवी नहीं होते, जैसे फैन, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सब क्या है सिंगल फेस पे काम करते हैं। ये सिंगल फेस पे काम कर जाते हैं। बट हैवी मोटर्स एंड एसी 1.5 टन से ऊपर है या कुछ इस तरह के एसी जो है वो 2 फेस से काम करते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि कुछ अप्लायंसेस हमारे चल रहे होते हैं लेकिन एसी नहीं चलता। क्यों? बिकॉज इसमें दोनों फेस में, अगर 2 फेस से कनेक्टेड है तो दोनों फेस में इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, तभी इट कैन वर्क। एक में होगी क्योंकि वो 2 से ले रहा है ना, तो एक से तो पूरी वोल्टेज वो ले नहीं पाता, ज्यादा वोल्ट चाहिए इसको, तो 2 फेस से वो ऐड हो जाती है वो वोल्टेज, फिर तो उससे वो चलता है। तो दोनों फेस में इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, इसीलिए अगर दोनों में से एक में भी है तो भी एसी कांट वर्क। तो ये चीज होती है। पैरेलल कनेक्शन होता है, 3 फेज होता है, सिंगल फेज भी ले लेते हैं घरों में जिनको बड़ी मोटर्स वगैरह नहीं चलानी, या इस तरह से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। अच्छा, अब फिर से कम बैक टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो यूनिट्स में आता है और पर यूनिट की प्राइस होती है 6 रुपीज, 5 रुपीज, स्टेट्स के अकॉर्डिंग, हर स्टेट में अलग अलग हो जाती है। तो अब जैसे मान लो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट कंजम्पशन है फॉर 1 आवर तक। 1 किलोवाट कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। अगर 1 आवर के लिए 1 किलोवाट या और 1000 वॉट बोल सकते हैं इसको। 1000 वॉट कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर, तो हम बोलेंगे कि 1 किलोवाट आवर हो गया, मतलब 1 यूनिट खर्च हो गया। तो और 1 वॉट का क्या मतलब है? 1 वॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट किसके बराबर है? 1 जूल पर सेकेंड। तो 1000 वॉट किसके बराबर हुआ? 1000 वॉट किसके बराबर हुआ? 1000 जूल पर सेकेंड। 1000 जूल पर सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए? 1 आवर में कितने जूल लगे। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 यूनिट में कितने जूल्स हैं,
तो मुझे 1 आवर में कितने जूल स्पेंड हुए वो चाहिए। तो 1 सेकंड में 1000 जूल होते हैं, तो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड्स में कितने जूल्स होंगे, कितने जूल्स होंगे, 1 सेकंड में 1000 जूल, तो 3600 सेकंड में कितने जूल्स होंगे, 1 सेकंड में 1000 जूल। इन 3600 सेकंड्स कितने जूल्स होंगे, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स आ जाएगा। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर। ठीक, कितने, अब मैं ये जानना चाह रहा था ना कि कितने जूल्स होंगे 1 यूनिट में या 1 किलोवाट में, वाट आवर में, तो कितने होंगे 36 इंटू 10 टू द पावर 5। कैसे आया ये, क्योंकि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के कॉरस्पॉन्डेंट होता है, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट फॉर 1 आवर, और 1 वॉट मतलब 1 जूल पर सेकंड। तो 1 घंटे में कितने जूल हुए, 1000 वॉट हुए ना, और 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकंड। तो 1000 वॉट के कितने, 1000 वॉट 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड्स में कितने वॉट होंगे, तो वो हो जाता है जूल्स। ठीक है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड, ये क्या लिखा है, ये है ना 1 किलोवाट आवर, तो 1000 वॉट 1 घंटे तक जले तब हमारा 1 यूनिट स्पेंड होता है, और इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1000 वॉट से क्या मतलब हुआ, 1000 वॉट से मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 जूल, तो 1000 वॉट में कितने जूल हुए, 1000 जूल्स पर सेकंड। तो 1000 जूल्स पर सेकंड, 1000 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1000 जूल पर सेकंड। तो 3600 सेकंड्स में कितने वॉट होंगे, 1 सेकंड में 1000 वॉट, ये ठीक लिखा ना। तो 3600 सेकंड मतलब 1 आवर में कितने जूल हुए, इतने जूल। तो इतने जूल्स कॉरस्पॉन्ड टू 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर। तो जितना भी जूल्स हम निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो स्पेंड हुई डे में या मंथ में जो बिल के लिए, उसको हम जो जूल्स में निकाला उसको हम 36 इंटू 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स आ जाएंगे या किलोवाट आवर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो हाउस में 10 फैन थे 100 वॉट के, 15 ट्यूबलाइट थी 50 वॉट की, और 2 एसी थे 1000 वॉट के। ठीक, तो फाइंड बिल फॉर 1 डे इफ पर यूनिट प्राइस इज 6 रुपीज। मान लो 6 रुपीज पर यूनिट प्राइस है, तो कितना बिल आएगा। तो सबसे पहले यूनिट्स बताने पड़ेंगे। अब यूनिट्स हम जानते हैं कि 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स में 1 यूनिट होता है या 1 किलोवाट आवर होता है। तो पहले जूल्स निकाल लेते हैं। तो ये 10 फैन से 1 फैन 100 वॉट, तो नंबर ऑफ जूल्स, टोटल नंबर ऑफ जूल्स निकाल लेते हैं और फिर यूनिट्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ जूल्स कंज्यूम कितना आएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 1100 प्लस 15 इंटू 50, और 2 एसी है तो 2 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया, 10 इंटू 100 1000 हो गया, 15 5 75 750 हो गया, प्लस 2000 हो गया, तो ये कितना आ गया 2000 750 2000 3000 3750 आ गया। ठीक, ये कितने आए, ये पर सेकंड में आया। ये क्या है, ये इतने जूल्स हैं पर सेकंड। अब एक दिन का निकालना है इन 1 डे, तो क्या होगा, ये पर सेकंड है, जूल्स पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3600 से। ये तो हुआ 1 आवर में, और हमें चाहिए 24 आवर्स में, तो 24 से और मल्टीप्लाई करो, तो इतने सेकंड्स हो गए 24, ये 3600 1 घंटे में, और 24 घंटे में इतने सेकंड्स, और ये जूल्स थे पर सेकंड, तो इतने जूल्स मिल गए हमें। ठीक है, एक दिन में जूल्स कंज्यूम्ड इन 1 डे आ गया, कितना आ गया
दिस इंटू 3600 इंटू 24, दिस इंटू 3600 इंटू 24। अब यूनिट्स कितने हो जाएंगे? यूनिट्स इज इक्वल टू ये जो जूल्स कंज्यूम्ड है दिस अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया। तो ये कितना हो गया? 3750 इंटू 3600 इंटू 24 अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 36 से अगर करें तो ये 2 जीरो भी चले गए, तो ये कितनी जीरो रहेगी? 3 रहेगी। ये पूरा कैंसिल हो गया। 1 जीरो ये गई तो ये 2 जीरो रहेगी। ठीक, तो 10 टू द पावर स्क्वायर मतलब ये 100 रह गया नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब इतने जो है वो पर डे का बिल आ गया ये। ठीक है, ये पर डे का बिल हो गया। इतने यूनिट्स हो गए। यूनिट्स इतने हो गए। अब बिल फॉर 1 डे, तो प्राइस कितनी आएगी? अब इतने यूनिट्स है, पर यूनिट 6 पे करना है, तो इंटू 375 कर दो इसको। 3.75 इंटू 24 इंटू 6, तो कितना हो गया? 3 4 12 का 2, 1 3 2 6 और 1 72। इसको 4 मान लो नियरली। 4 4 16 का 6 2 96 इंटू 6 24 2 54 और 2 56, तो 560 रुपीज 64 रुपीज कुछ आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा। ये कैसे किया? 100 इंटू 10, ठीक है, प्लस 15 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 1000। ये तो इतने वॉट्स आई। अब ये 1 सेकंड में आए। ठीक है, तो एक दिन में कितने बनेंगे? इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24 इंटू 3600 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे? सेकंड्स। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 874 इतने, तो 3600 इंटू, अब ये 24 आवर्स। अब इसमें अगर ये पूछ सकते थे कि पूरा दिन ये चले हैं या कुछ दिन चले हैं, एक दिन में निकालना है, लेकिन इसमें ये दे दिया कि ये 10 आवर्स तक चले हैं। अगर मान लो ऐसे दे रखा था, तो फिर हम 24 नहीं लिखेंगे। 24 तो तब है ये जब 24 आवर्स तक चले। तो 10 आवर्स तक चले हैं तो फिर ऐसे लिखेंगे, इंटू 10 करेंगे। 24 की बजाय क्या करेंगे? 10 करेंगे, इंटू 10। तो 10 आवर्स तक अगर चले हैं तो एक दिन में इतने आए जूल्स, और इसमें फिर ये ऐसे करो। ठीक है, इंटू 10 करो। ठीक, तो कितना हो गया? तो 37.5 इंटू 6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 5 30 3 6 7 42 45 4 18 और 4 22, तो 225 रुपए करीब आया। 21 3 6 7 40 45 4 18 और 4 22, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जूल्स निकाल लिए एक दिन में। 1 सेकंड में इतने जूल्स हुए, फिर 10 घंटे में कितने हुए? 3600 इंटू 10 करके पूरे दिन के जूल्स आ गए। अब यूनिट्स कैसे निकालेंगे? टोटल जूल्स आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, तो वो उतने यूनिट्स आ गए। अब प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी? 6 पर यूनिट प्राइस है 6, तो इतने यूनिट्स बने, 37.5 यूनिट्स बने, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई? 225 रुपीज एक दिन का हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।